हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जगतपाल है और आज एक और वीडियो मैं आपके साथ में लेकर के आया हूँ हेल्थ से रिलेटेड। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कैंसर के बारे में। एक वीडियो में हमने बताया था कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, दूसरे में हमने बात करी थी कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। वो टॉपिक है मिल्क, यानी कि दूध जो हम पीते हैं। मिल्क के बारे में ये माना जाता है कि ये बहुत बेनिफिट वाली चीज है, और जो अक्सर माँ बाप जो है बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता, और इस तरह से दिक्कत आती है और लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे आज उन वैज्ञानिक सत्यों के बारे में या वैज्ञानिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ये साबित करते हैं कि दूध हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है बल्कि नुकसानदायक है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। दोस्तों, ये कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, ये पिछले 50 सालों का वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का निचोड़ है इस बात में कि वाकई में दूध नुकसान करता है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि दूध के फायदे क्या हमारे को बताए जाते हैं और क्या वाकई में वो उतने फायदे हैं। और दूसरी चीज देखेंगे कि दूध के जो ये फायदे होने से और जो ये दूध का चलन कैसे शुरू हुआ। और तीसरी हम चीज देखेंगे कि वो कौन से वैज्ञानिक फैक्टर्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिससे ये पता लगता है कि दूध हमारी सेहत के लिए इतना भी फायदा नहीं करता है जितना कि हमें बताया जाता है, बल्कि नुकसान करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दूध के फायदे क्या बताए जाते हैं। तो सबसे पहले दूध का जो फायदा बताया जाता है, कहते हैं कि दूध के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा सोर्स होता है। नो डाउट उसमें कैल्शियम होता है। दूसरी सोर्स ये बताई जाती है कि दूध के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। नो डाउट उसके अंदर प्रोटीन भी होता है। मैं इन दोनों फैक्टर से कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं आपके साथ, बिल्कुल होता है। लेकिन कैल्शियम तो और भी बहुत सारी चीजों में होता है, और प्रोटीन भी और बहुत सारी चीजों में होता है कि नहीं होता? दालों में प्रोटीन होता है ना। तो फिर तो ये दो मेन फैक्टर, इसके अलावा दूध के अंदर और भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, नो डाउट होते हैं। और एक तरह से दूध को क्या है, कंप्लीट फूड माना जाता है। यानी कि अगर किसी आदमी को दूध पीने को मिल जाए तो कहते हैं कि उसकी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज को देखेंगे, दूध का चलन क्यों शुरू हुआ। दूध का चलन इसलिए शुरू हुआ दोस्तों कि पुराने जमाने में हमारे को जो डाइट जो प्रॉपर चाहिए उसके बहुत ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। इरिगेशन नहीं थी, प्रॉपर तरीके से खेती नहीं होती थी, वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल नहीं था। जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां गर्मी के मौसम में पानी ना होने की वजह से बहुत सारे फ्रूट सब्जियां अवेलेबल नहीं थे। ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि इंडिया में या वर्ल्ड के किसी एक कॉर्नर के ऊपर कोई फ्रूट सब्जी उगाया जा रहा है तो वो हमारे तक पहुंचेगा। अच्छा, फ्रूट और सब्जियों को रेफ्रिजरेट करने की फैसिलिटी नहीं थी, कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, ताकि हम जो है वो ले सकें फ्रूट सब्जी। जब सीजन होता था तब मिल जाता था, जब सीजन नहीं होता था तब नहीं मिलता था। पेइंग कैपेसिटी नहीं थी लोगों की, बाजार नहीं होते थे। तो क्या होता था कि लोग घर में जानवर पालते थे, और जानवर पालने का कारण क्या था? जानवर पालने का कारण था कि खेती के अंदर जानवरों को यूज करते थे। तो क्या होता था, ये विन विन सिचुएशन निकाली जाती थी। या जैसे कि आप कह सकते हो आम के आम गुठली के दाम, यानी कि हम गाय पालेंगे और गाय दूध देगी और गाय का गोबर है वो खेतों में यूज होगा, और जो बछड़े होंगे उनको बैल बना करके खेतों में यूज करेंगे। तो एक साइकिल चलता था। तो उसकी वजह से हम क्या है कि दूध के ऊपर डिपेंड रहते थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग तो बड़े शहरों के अंदर 50 टू 100 और 150 रुपीज पर लीटर दूध खरीद करके पीते हैं। यानी कि किसी घर में 2 से 3 किलो अगर दूध की डिमांड है तो उनके घर का एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, एक मध्यम वर्ग का 5 से 10 हजार रुपए मिल्क पे जा रहा है। तो अब अपने ये एक कारण मैंने बताया कि दूध का चलन क्यों शुरू हुआ। लेकिन अब तो देखो, फ्रूट भी अवेलेबल है, सब्जी भी अवेलेबल है, एजुकेशन लोगों को अवेलेबल है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अनाज तरह तरह के अवेलेबल है, और रेफ्रिजरेशन की सुविधा अवेलेबल है। यानी कि अपने घर पे अगर हम हफ्ते में एक बार मार्केट जाता है कोई गांव का आदमी भी, तो वो सब्जियां ला करके स्टोर कर सकता है, फ्रूट स्टोर कर सकता है, और भी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। तो अब हमें एक ध्यान करने की जरूरत है कि क्या हम उसी पुरानी परंपरा को लेकर के आगे बढ़े, या हम अपने आप में, अपनी डाइट में कुछ चेंज करें। तो मैं आपके सामने वो फैक्टर्स रखने जा रहा हूं जो कि ये साबित करते हैं कि दूध हमारी डाइट के लिए या हमारी सेहत के लिए एक फायदे की सौदा ना होकर के एक नुकसानदायक चीज है। तो सबसे पहला जो आपके साथ में जो रखना जा रहा हूं फैक्टर में, वो क्या चीज है, उसको कहते हैं दोस्तों लैक्टोज इंटॉलरेंस। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी अलग होती है, एक जानवर की बॉडी अलग होती है। तो ह्यूमन बॉडी डिजाइन जो है वो एक वेजिटेरियन फूड के लिए डिजाइन है, और दूसरी ये बात कि ह्यूमन बॉडी डिजाइन है कि वो सिर्फ
अपनी ही प्रजाति, यानी कि बच्चा जो है सिर्फ मां का दूध जो है वो पचा सकता है, उसी हिसाब से डिजाइन है। लेकिन जानवरों का शरीर अलग होता है। अगर आप चेक करेंगे गूगल पे तो आपको पता लगेगा कि गाय जो होती है जैसे, तो उसके 4 पेट होते हैं, यानी कि उसकी जो डाइजेशन का जो सिस्टम है वो टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम उसका अलग है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। तो जो जो गाय जो दूध देती है वो अपने बछड़े के लिए देती है, हमारे लिए नहीं देती है। तो जरूरी नहीं है कि जो जो दूध बछड़ा पचा सकता हो वो हमारे बच्चे जो है वो भी उस दूध को पचा सकते हो, जरूरी नहीं है। तो कहते हैं कि 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो लैक्टोस इंटॉलरेंस है, यानी कि लैक्टोस क्या होती है, दूध में पाए जाने वाली एक टाइप की जो शुगर है लैक्टोस, तो उससे इंटॉलरेंस है लोगों को, यानी कि उसको पचा नहीं पाते हैं, तो लोगों को उससे दिक्कत होती है, पेट में गैस बनती है, बदहजमी होती है, किसी किसी को लूज मोशंस होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है उससे, तो वो लैक्टोस इंटॉलरेंस होती है दूध की वजह से। फिर टॉपिक क्या है दोस्तों, सैचुरेटेड फैट, यानी कि 2 तरह की फैट होती है, एक गुड फैट एक बैड फैट। सैचुरेटेड फैट की जो दूध में अच्छी खासी मात्रा होती है, और हमारी बॉडी जितना सैचुरेटेड फैट एक हेल्दी बीइंग को चाहिए, या जितना हमारी बॉडी सैचुरेटेड फैट को बर्दाश्त कर सकती है, उसकी जो अपर लिमिट है, उसका अबाउट 30% जो है ना वो सिर्फ 250 से 250 मिलीलीटर जो, यानी कि 250 ग्राम इसको कह सकते हो आप, दूध पीने से 30% हमारी सैचुरेटेड फैट उससे आ जाती है। यानी कि अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आपका 2 किलो दूध यूज हो रहा है तो आपके बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट अंदर जा रही है। उसके बाद में तीसरा जो कारण आपको मैं बताऊंगा वो है कैल्शियम के बारे में। नो डाउट दूध के अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन दूध के अंदर जो प्रोटीन्स होती है, जैसे वे प्रोटीन है और केसिन प्रोटीन है, उन प्रोटीन्स को जब हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है तो एसिड बॉडी बनाती है, जिससे कि वो प्रोटीन टूटती है और कुछ और इस केमिकल रिएक्शन में एसिड्स बनते हैं। उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी को बहुत सारा कैल्शियम चाहिए होता है। तो दोस्तों दूध में जितना कैल्शियम होता है उससे कहीं ज्यादा कैल्शियम बॉडी को यूटिलाइज कर लेती है दूध की प्रोटीन पचाने के लिए। तो टोटल कैल्शियम बॉडी को मिलता नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। तो ये भी देखा गया है कि दूध जो लोग ज्यादा दूध पीते हैं उनको ओस्टियोपोरोसिस की समस्या ज्यादा हो रही है। उसके बाद में जो एक टॉपिक और है जिसको कहते हैं हम लोग मिल्क एलर्जी, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि दूध एक कंप्लीट फूड माना जाता है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन ही और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो क्योंकि वो चीजें ह्यूमन बॉडी को डाइजेस्ट नहीं कर सकती उन चीजों को, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को उन चीजों से एलर्जी होती है। तो कुछ लोगों को जैसे एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्किन की डिजीज हो सकती है, या और एलर्जिक सिम्टम नाक से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, इस तरह के एलर्जिक सिम्टम्स भी दूध में हो सकते हैं लोगों को। उसके बाद में कई प्रकार के कैंसर्स होते हैं दोस्तों। ये रिसर्च है कि दूध पीने वाले लोगों में प्रोस्टेट कैंसर की मात्रा, जो दूध पीने वाले लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फीमेल के अंदर ओवेरियन कैंसर के चांसेस भी दूध पीने वाले लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं उन लोगों के मुकाबले जो कि दूध नहीं पीते हैं। उसके अलावा एक्नी अगर किसी को है तो एक्नी की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है वो अर्ली डेथ। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जब हम दूध की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर सिर्फ दूध की बात नहीं कर रहे हैं, दूध के साथ बात कर रहे हैं हम लोग दही की, मक्खन की, और दूसरे पनीर वगैरह जो दूध से बनते हैं, उन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अर्ली डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि दूध जो रेगुलर दूध पीते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में दूध पीते हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है दूध पीने से। और एक और टॉपिक है दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स, यानी कि जानवर का जब दूध हम पालते हैं दूध के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जानवर बीमार भी होते हैं, और जब जानवर बीमार होते हैं तो उनको दवाइयां भी दी जाती है। तो जब उनको दवाइयां दी जाती है तो उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं, और उन्हीं एंटीबायोटिक्स के कुछ अंश दूध के अंदर आ जाते हैं, और हम जब दूध पीते हैं तो वही एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में जाती है, और अननेसेसरी एंटीबायोटिक जाने से हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो जाता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जिन पे किसी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए देखो आज के डे बाय डे एंटीबायोटिक्स की जरूरत बढ़ती जा रही है, लोगों को छोटे मोटे एंटीबायोटिक से काम नहीं चल रहा। तो आपने देखा। अब एक और टॉपिक है हार्मोनल, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो टोटली हार्मोन से रिलेटेड है। जब गाय दूध देती है तो उसके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होती है। तो जब दूध के साथ में कुछ हार्मोन्स के अंश भी क्या है कि दूध में आ जाते हैं, वो अननेसेसरी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं।
और वो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के लिए कतई जरूरी नहीं होते हैं। नो डाउट हमें दूध की जरूरत होती है, लेकिन कब तक? जब तक हम बच्चे हैं, ठीक है। तो वो अननेसेसरी हार्मोन जो है हमारे बॉडी के अंदर, जो दूसरे जो हार्मोनल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। ऐसी रिसर्च चल रही है कि दूध की वजह से थायराइड वगैरह, क्योंकि थायराइड भी देखो एक हार्मोनल डिजीज है, डायबिटीज एक हार्मोनल डिजीज है, तो हो सकता है, ऐसी रिसर्च चल रही है कि लोगों को, कुछ डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट को कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे ये पता लग रहा है कि थायराइड और डायबिटीज भी दूध पीने की वजह से ज्यादा होती है। फिर दोस्तों है वेट गेन का टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप देखिए कि पूरी पूरी दुनिया में ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। अप्रोक्सीमेट 25% लोग मोटे हैं। क्यों मोटे हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम काम कम करते हैं और डाइट हम ज्यादा लेते हैं। तो दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है, लेकिन दूध एक हाई कैलोरी डाइट भी है। जैसे मैंने शुरू में बताया वीडियो के, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होते हैं दूध के अंदर, उस सैचुरेटेड फैट की वजह से वेट गेन की प्रॉब्लम होती है। और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं वेट कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई कैलोरी वाली डाइट तो ले नहीं रहा हूँ, मैं तो सिंपली थोड़ा दूध लेता हूँ या प्रोटीन शेक लेता हूँ, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, तो ज्यादा लेते ही नहीं है। लेकिन अननेसेसरी बहुत सारा कैलोरी, बहुत सारी सैचुरेटेड फैट बॉडी में चली जाती है, जिससे वेट गेन हो रहा है। तो मैंने कुछ आपसे कारण डिस्कस किए। अब मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। पूरी धरती के ऊपर मुझे वो जानवर बताओ जो जानवर अपनी एक दूध पीने की एज के बाद में दूध पीता हो, और वो भी किसी दूसरे जानवर का। बिल्कुल नहीं पीता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अलग तरीके से डिजाइन है और जानवरों की बॉडी अलग तरीके से डिजाइन है। तो हमें दूध चाहिए, बच्चे को दूध चाहिए, लेकिन उसकी जब तक 2-3 साल की उम्र है तब तक उसको दूध चाहिए। उसके बाद में उसको अगर जानवर का दूध पीना है मतलब, तो उसको नुकसान करने वाला है। ये सारे जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए, ये सारे फैक्टर इसी और इशारा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, अगर दूध नहीं पिएंगे मान लो, तो वो कौन से अल्टरनेट है, हम डाइट में क्या ऐड कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे को जो मिल्क से जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो बेनिफिट भी मिलेंगे हमारे को, और दूध के जो नुकसान हो सकते हैं वो नुकसान भी नहीं होंगे। तो आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।